मेहलुआ के मृत्युंजय अध्याय 3। वह उनके जीवन में प्रवेश करती है। नंदी अर्ध चेतनता की अवस्था में कई घंटों तक पड़ा रहा, जबकि वैद्य द्वारा दी गई औषधियां उसके शरीर पर असर करने लगी थी। शिव उसके बगल में बैठा लगातार भीगे कपड़े को उसके माथे पर डालता जा रहा था ताकि उसका ज्वर नियंत्रण में रहे। नंदी सुसप्त अवस्था में भी बड़बड़ाता जा रहा था और बार बार इधर से उधर करवट लेता जा रहा था, जिसके कारण शिव का कार्य और कठिन होता जा रहा था। मैं ढूंढता रहा हूँ बहुत समय से, बहुत ही लंबे समय से, 100 साल से। कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रभु नीलकंठ को पा सकूंगा। जय श्री राम। शिव नंदी की बड़बड़ाहट को अनसुना कर देना चाहता था, क्योंकि वह उसके ज्वर को नियंत्रण में रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। किंतु उसके कान द्वारा सुनी गई एक बात उसके कानों में अटक सी गई थी। यह 100 साल से ढूंढ रहा है। शिव की त्योरी चढ़ गई। यह ज्वर इस बेवकूफ के दिमाग को भी प्रभावित कर रहा है। यह तो 20 साल से एक भी दिन बड़ा दिखाई नहीं देता है। मैं 100 सालों से ढूंढ रहा हूँ, नंदी अचेतनता में निरंतर बोलता जा रहा था। मैंने पाया नीलकंठ को। शिव एक क्षण के लिए रुका और उसने बहुत ही गहराई से नंदी को घूरा। उसके बाद उसने असहमति में सिर हिलाते हुए अपनी परिचर्या जारी रखी। अगला दृश्य। व्यास नंदी के साथ साथ बने हुए खड़ंजेदार संकेताक्षरों वाले मार्ग पर शिव लगभग 1 घंटे से घूम रहा था। शीघ्रता से भले चंगे हो रहे नंदी की सलाह के विपरीत वह विश्राम गृह से अकेले ही उस क्षेत्र को देखने की ललक में निकल पड़ा था। हालांकि नंदी अब खतरे से बाहर था, फिर भी उन्हें कुछ दिनों और रुकना पड़ा था ताकि कप्तान में इतनी शक्ति हो जाए कि वह आगे की यात्रा आराम से कर सके। शिव के लिए विश्राम गृह में करने को कुछ अधिक नहीं था, इसलिए उसे वहां अच्छा नहीं महसूस हो रहा था। 3 सैनिकों ने छाया की तरह उसके साथ रहने का प्रयास किया, किंतु उसने क्रोधित होकर उन्हें चलता कर दिया। कृपया करके क्या आप लोग बीच की तरह मुझसे चिपकना छोड़ेंगे? ब्यास नदी के विनम्र जल के संगीतमय स्रोत वाले स्वर शिव को सुखद प्रतीत हो रहे थे। शीतल मंद ब्यार उसके घने बाल के जोड़े से छेड़खानी कर रहे थे। उसने अपने म्यान के मुंह पर अपना हाथ रखा, जबकि उसका मन बार बार उसी एक प्रश्न से युद्धरत था। क्या नंदी सचमुच में ही 100 साल से अधिक की आयु वाला है? किंतु यह तो असंभव है। और वह क्या काम है जिसके कारण ये विक्षिप्त मेलुआ वासी मुझसे सहायता चाहते हैं? और उस पवित्र झील की सौगंध, ऐसा क्यों है कि यह उल्लू का पट्टा मेरे गले को अभी तक इतना ठंडा क्यों महसूस हो रहा है? अपने विचारों में खोया हुआ शिव कब सड़क से दूर एक खुले प्रांगण में आ चुका था, उसे पता ही नहीं था। उसके सामने उसी को निहारता हुआ एक अत्यंत ही सुंदर भवन उसके सामने खड़ा हुआ था। उसने इससे सुंदर भवन अपने जीवन में अब तक नहीं देखा था। वह पूरा का पूरा मकान सफेद और गुलाबी रंग के संगमरमरों से बना हुआ था। एक ऊंची वेदिका पर जाने के लिए बहुत ही शोभायमान सीढ़ियां बनी हुई थी। उस वेदिका की समस्त परिधि में अति सुंदर सुंदर सजावट देते हुए स्तंभ लगे हुए थे। उस मकान की अलंकारिक छत पर एक विशाल त्रिकोणीय मीनार ऊंचाई में उठा था, जैसे ईश्वर को विशाल नमस्ते किया जा रहा हो। उस संरचना की समस्त उपलब्ध स्थलों पर विस्तृत ढंग से विभिन्न प्रकार के शिल्प कलाओं की नक्काशियां की हुई थी। शिव ने मेहलुआ में बहुत दिन बिता लिए थे और जो भी मकान उसने देखे थे वे कार्य साधक एवं प्रभावशाली लगे थे, जबकि यह मकान वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से तड़क भड़क वाला और आलीशान था। उसके प्रवेश द्वार पर संकेत सूचक पट लगा हुआ था, जिस पर लिखा था भगवान ब्रह्मा का मंदिर। ऐसा प्रतीत होता था कि मेहलुआ वासी धार्मिक स्थलों के लिए अपनी रचनात्मकता बचाकर रखते थे। आंगन के खुले क्षेत्र में फेरी वालों एवं खोमचे वालों की एक छोटी सी भीड़ इकट्ठी थी। कुछ फल बेच रहे थे और दूसरे अन्य खान पान की वस्तुएं। कुछ ऐसे भी थे जो विभिन्न प्रकार की पूजा की सामग्रियों का मिश्रण बेच रहे थे। एक ऐसी भी दुकान थी जहां उपासक अथवा पूजा करने वाले लोग अपने जूते चप्पल आदि मंदिर में प्रवेश से पूर्व उतार कर रख रहे थे। शिव ने भी अपने जूते वहां उतार दिए और मंदिर के ऊपर की ओर चला गया। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने पर उसने विभिन्न प्रकार की बनावटों एवं वास्तु विद्याओं को गहराई से देखना प्रारंभ किया, तो उन अत्यंत ही वैभवपूर्ण स्थापत्य और वास्तुकलाओं को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
शिव ने मुड़कर देखा तो एक पंडित को अपनी ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से गौर से देखते हुए पाया। उसका झुर्रीदार चेहरा उसकी धारा की तरह प्रवाहित होता हुआ दाढ़ी से छल कर रहा था और चांदी से चमकते उसके घने बाल उससे तुलनीय थे। केसरिया रंग की धोती एवं अंग वस्त्रम पहने हुए उसके शांत एवं विनम्र मुख से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसने निर्वाण प्राप्त कर दिया हो, किंतु पृथ्वी पर रहने का निश्चय किया हो ताकि अपने दैवीय कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। शिव ने महसूस किया है कि वह पंडित ही वास्तव में एक ऐसा पहला वृद्ध व्यक्ति था जिसे उसने अब तक महलवा में देखा था। मुझे क्षमा कीजिए, क्या मुझे अंदर आने की अनुमति नहीं है? शिव ने विनम्रता से पूछा। निसंदेह आपको यहाँ आने की अनुमति है। ईश्वर के घर में सबको आने की अनुमति है। शिव मुस्कुराया और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, पंडित ने पुनः प्रश्न किया, किंतु आप तो ईश्वर में आस्था नहीं रखते। शिव की मुस्कुराहट जितनी शीघ्रता से आई थी उतनी ही शीघ्रता से क्षीण हो गई। कमाल है, इसको कैसे पता है? पंडित ने शिव को आंखों में ही उत्तर दे दिया। इस पूजा स्थल में जो भी कोई प्रवेश करता है वह परम पिता ब्रह्मा की मूर्ति के दर्शन करता है। इस स्थापत्य की वैभवता और उसमें लगे प्रयास को इनमें से लगभग ना के लोग बराबर ही देखते हैं, जबकि आपके पास केवल स्थापत्य कला को देखने वाली ही आंखें हैं। आपने ईश्वर की मूर्ति की ओर एक बार झांका तक नहीं है। शिव ने झेपते हुए एक खेदपूर्ण भाव से कहा, आपने सही अनुमान लगाया। मैं प्रतीकात्मक ईश्वर में आस्था नहीं रखता। मेरा मानना है कि असली ईश्वर हमारे आसपास हर जगह निवास करते हैं। नदी के बहाव में, पेड़ों की लहराहट में, हवा की सरसराहट में। वह हमेशा आपस में बातें करते रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम उनकी बातें सुन सकें। फिर भी यदि मैंने आपके ईश्वर को उचित सम्मान नहीं देने का अपराध किया है तो मुझे इस बात के लिए अत्यंत खेद है। आपको खेद जताने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्र। वह पंडित मुस्कुराया। मेरा ईश्वर या तुम्हारा ईश्वर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सभी प्रकार की ईश्वरीयता एक ही स्रोत से आती है, मात्र उसके अवतार अलग अलग होते हैं। किंतु मेरा मन कहता है कि एक दिन आपको एक ऐसा मंदिर अवश्य मिलेगा जिसमें आपका प्रवेश मात्र पूजा अर्चना के लिए होगा, ना कि उसकी सुंदरता निहारने के लिए। क्या सच में? वह कौन सा मंदिर होगा? आप उसे पा लोगे मित्र, जब आप उसके लिए तैयार हो जाओगे। ये महलवा वाले ऐसी अनोखी पहेली वाली भाषा में ही क्यों बोलते हैं? शिव ने विनम्रता में सहमति में सिर हिलाया। उसके भाव ऐसे थे जैसे कि वह उस पंडित की बात को सच में ही सराह रहा था, जबकि वास्तविकता यह नहीं थी। उसने सोचा कि उस शीघ्रता से उस मंदिर से निकल जाना चाहिए, इससे पूर्व कि उसका यह स्वागत अनावश्यक रूप से लंबा खिंच जाए। विश्राम गृह जाने का समय हो गया है पंडित जी, किंतु मैं मेरे प्रारब्ध वाले मंदिर को पाने की प्रतीक्षा बहुत ही बेसब्री से करूंगा। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। शिव ने झुककर पंडित के पांव छूते हुए कहा। पंडित ने शिव के सिर पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, जय गुरु विश्वामित्र, जय गुरु वशिष्ठ। शिव उठ खड़ा हुआ, मुड़ा और तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर गया। अपने से दूर जाते न सुन सकने की दूरी तक पहुंच चुके शिव को प्रशंसा भरी दृष्टि से देखते हुए उस पंडित ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि उसने अपने कर्म के संगी यात्री की पहचान कर ली थी। खुशी तो मुझे हुई है मेरे कर्म संगी,